हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों, आज है 8 सितंबर। आज हम लोग करेंगे 8 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप इस करेंट अफेयर्स का पीडीएफ वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे 5 टेस्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट के सवाल होते हैं। तो आप उसको भी अटैम्प्ट जरूर कीजिए, वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार और हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं 8 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले करेंगे कल पूछे गए सवालों का अभ्यास। जो 5 टेस्ट के सवाल पूछे गए थे उसका आज हम लोग पहले अभ्यास करेंगे और फिर देखेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल था, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, तो इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? ये है रूस के पास। मैंने आपको बताया था ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इस तरह से ये क्रमवार बैठक का आयोजन करते हैं। तो इस बार है रूस के पास। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। दूसरा सवाल था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य के साथ टैग किया गया है? तो दिल्ली को किसके साथ टैग किया गया था? ये टैग किया गया था सिक्किम के साथ। ऑप्शन सी था सही जवाब। तीसरा सवाल था, क्रोएशिया गणराज्य के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो क्रोएशिया गणराज्य के अगले राजदूत बन गए हैं राज श्रीवास्तव। ऑप्शन ए था सही जवाब। चौथा सवाल था, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो इसमें टॉप रहा आईआईएससी बेंगलुरु। और अगला सवाल था, हाल ही में मनाया गया पोंग लोबसोब त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन बी सही जवाब था। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में जारी राज्यों की व्यापार सुगमता रैंकिंग अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगर इस रैंकिंग की बात की जाए तो ये रैंकिंग जारी की जाती है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अब अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उत्तर भारत में सर्वोच्च स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में शीर्ष पर रहा उत्तर प्रदेश। पूर्वी भारत में बात करें तो झारखंड, पश्चिमी भारत में मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश रहा है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम रहा है शीर्ष पर। ये हो गया। अगर अंतिम रैंकिंग की बात की जाए तो अंतिम स्थानों पर 3 राज्य रहे, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 3 राज्य आखिरी स्थान पर हैं। इन तीनों को 29वां स्थान मिला है। यदि यूटी की अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उसमें दिल्ली रहा है शीर्ष पर। ठीक है, तो इससे संबंधित ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? तो ये दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 7 अगस्त को मनाया गया। यह यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रही है। पहला बार है यह दिवस मनाया गया है। यह पहली बार ही यह दिवस मनाया गया है। तो पहली बार मनाने के कारण ये काफ़ी वीवीआई और वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यह सवाल। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया 7 सितंबर को। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का अगर उद्देश्य की बात की जाए तो यह सभी स्तरों यथा व्यक्ति, समुदाय, निगम और सरकार आदि को इस संबंध में जागरूक करता है कि वह स्वच्छता, हवा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करे। उसे बचाने के लिए कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए, तो इस संबंध में यह दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो जॉनी बख्शी ये फिल्म निर्माता थे, तो इनका संबंध था फिल्म से। ये जाने माने फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हाल ही में हो गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब। चौथा सवाल, भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो अभी हाल ही में भारत ने ये परीक्षण करके सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर यह परीक्षण किया है। यह डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जिसके पास ये प्रौद्योगिकी है। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है, जो चौथा देश बन गया है भारत, जिसके पास हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल तकनीक प्राप्त हो गई है। तो ये भारत हो गया चौथा स्थान पर। 5वां सवाल है, हाल ही में हिचेम मचीची ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया? तो इनकी नियुक्ति हो गई थी, तो ये बन गए हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। यह मध्य अमेरिकी देश है। अगला सवाल देखिए, 6ठा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन बन गया ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव? तो ये बन गया है छत्रपति शिवाजी। काफ़ी महत्वपूर्ण नाम भी है और यह पद भी है, तो आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी इनका नाम है और ये बन गए हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव। ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी फिनटेक 500 की सूची में सबसे तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप में शीर्ष पर रहा है? तो फिनटेक की सूची में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप के में शीर्ष पर रहा है रेजर पे। यह बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। रेजर पे इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु ही है, क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराती है। तो रेजर पे रहा है शीर्ष पर सबसे तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप कंपनी के रूप में। ऑप्शन ए सही जवाब। 8वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और राष्ट्रीय ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता? तो किसने ये जीत लिया पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने? तो ये जीत लिया है हैदराबाद ने। यह पर्यावरण या समझिए कि ऊर्जा दक्षता पुरस्कार ही है यह। तो इसे मिल गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा नेता, राष्ट्रीय ऊर्जा कुशल इकाई का पुरस्कार हैदराबाद को मिल गया है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां प्रश्न है, किस IIT के छात्रों ने हाल ही में फ्री में यूज की जाने वाली मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर बनाया है? तो ये बनाया है IIT बॉम्बे के छात्रों ने। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, IIT बॉम्बे एयर स्कैनर। 10वां सवाल है, नींद की बीमारी अर्थात मानव ट्रिपेनोसोमियासिस रोग खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो इस तरह की बीमारी को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है टोगो। टोगो ने यह ख़त्म कर लिया है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो टोगो की राजधानी है लोम, LOME लोम। तो ये टोगो अफ्रीकी देश बन गया जहाँ नींद की बीमारी खत्म हो गई है। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल, निम्नलिखित में से किस बैंक ने वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? तो ये होम उत्सव की शुरुआत की है ICICI बैंक ने। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके CEO कौन है? इसके CEO है संदीप बख्शी। अभी हाल ही में ICICI ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें भी शुरू की हैं। यह भारत का पहला बैंक बन गया है जो किसानों के ऋण पात्रताओं की आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का प्रयोग करेगा। तो ये पहला बैंक ऐसा बन गया है जो किसानों की ऋण पात्रता के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगा। और इसने एक इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक योजना भी शुरू की थी। तो होम उत्सव की शुरुआत की है ICICI बैंक ने। इसके CEO हैं संदीप बख्शी। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। अब देखते हैं आज के
क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पिछले करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहते हैं। जल्द ही इसमें कुछ नए प्रश्नों को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें 5 जीएस के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। YSR विद्या कानूका योजना किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल है, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुन लिया गया? तो ये दोबारा नियुक्त हो गए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल सब है। BSNL ने किस राज्य में अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न अर्थात IPTV सेवा शुरू की है? तो ये सेवा शुरू कहाँ की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा सवाल है, किस राज्य ने एक बच्चों को समर्पित समाचार द यंग माइंड शुरू की है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और पांचवा सवाल है, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आए रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया है? तो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और VVI हैं, तो इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स इतने ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड एवं चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।